अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और पहली सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो रात को जो है ना वो चाँद जो है वो काफ़ी देर से बताया गया कि आज चाँद नज़र आ गया है। तो सुबह भी बस मैं लेज़ी लेज़ी थी और जो है वो दही वगैरह नहीं था। बस जब चाँद नज़र आया फटाफट से मैंने गूँधा आटा और फिर मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। यहाँ पे फिर मैं सुबह उठी हूँ और काफ़ी, क्योंकि पहली सहरी थी तो इतना मुझे टाइम का मुझे नहीं था पता चल रहा कि कितनी देर में मेरी सहरी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। लेकिन खैर मैं उठ गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि हम चाय तो जो है ना वो पक्का पीते ही पीते हैं, क्योंकि मौसम भी अभी अजीब सा है ना, अभी दही वाला और वो लस्सी वाला नहीं है मौसम। उसके बाद जो है ना फिर मैं रोटी बनाने लगी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा वगैरह ले लिया था, घी ले लिया था और रोटी की जो है ना वो तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आई होप आप लोग भी इसी तरीके से जो है वो अपनी सहरी को जो है ना बनाते होंगे। और जो है ना मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ना सहरी से लेके छोटा छोटा जो है वो क्लिप्स लेती रहूँगी और आपसे जो है ना वो एंड तक जो है वो अपनी इफ्तारी तक जो है ना छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपको भी जो है ना वो मेरी रूटीन का पता चले और आप ज़रूर अपनी रूटीन मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर यहाँ पे फिर मैंने जो है ना पराठे बनाने का सोचा था और बस मेरा ये ना बड़ा नाकाम से ही रहा था। मुझे ना पराठा बिल्कुल खाया ही नहीं जा रहा था। मतलब समझ नहीं आ रही थी, कुछ एक तो रूटीन से हट के था और मुझे था कि शायद आज चाँद भी नज़र नहीं आएगा और मैंने जो है ना रात को खाना भी खाया हुआ था। तो इस वज़ह से जो है ना वो मेरे से तो बिल्कुल नहीं खाया गया। ख़ैर मैंने रोटी वग़ैरह बना ली थी, साथ में सालन वग़ैरह था और साथ में जो है ना वो अंडा वग़ैरह बना लिया था। साथ में अचार रख लिया था, क्योंकि दही का तो मैंने पता भी करवाया था। ख़ैर मैंने कहा चाहे शायद बाहर से मुझे मिल जाए, लेकिन जो है ना वो शॉप से भी नहीं मिली, क्योंकि मेरे ख़्याल है शॉप वालों ने भी जो है ना वो नहीं बनाई हुई थी। और यहाँ पे इतनी जल्दी मुझे मची हुई थी, उफ़ अल्लाह मैं क्या बताती आपको। अच्छा जी, फर्स्ट रोज़ा था, शायद आप लोगों को भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा हो जैसा कि मेरा था, क्योंकि पहली दिन तो ना कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि इंसान ने करना क्या है। बस जल्दी जल्दी बची होती है, ये कर लें ये कर लें ये कर लें, टाइम ज़ाया ना हो जाए, हम लेट ना हो जाएं, बस इसी अफरा दफड़ी में जो है ना जो है वो लगी हुई थी। और एट द एंड 15 मिनट रह गए थे जब जो है ना मेरी सहरी तैयार हुई थी और मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज तो चलो ठीक है जैसे भी हो गया, अब कल जल्दी से उठ जाना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सहरी तो वैसे तैयार हो ही गई थी, कोई ऐसा मुझे मसला नहीं हुआ था। तो जो है वो बस यहाँ पे अंडे मेरे तैयार हो गए थे और मैं जो है वो खाना वगैरह लेके आ गई थी इधर रूम में। बस यहाँ पे नीचे मैट्रेस पे हमने रख के खाना खा लिया था, क्योंकि बस कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी लेज़ीनेस हो रही थी ना। तो बस बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने 2-4 नवाले लगाए थे और तबीयत भी मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी। एक दिन पहले मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके आई थी और टैबलेट्स जो मैं ना यूज़ कर रही हूँ ना, बस उसकी वजह से मुझे अजीब सी तबीयत ख़राब हो जाती है। उल्टा बल्कि ठीक होने के बजाय जो है ना वो मुझे वॉमिट्स होने लग जाती हैं। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े मुझे सेहत अता फ़रमाए। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड और मैं और अरूश जो है ना उसको मैंने रोज़ा रखवाया था, तो वो यहाँ पे जो है ना खाना खा रही थी और वो बिल्कुल नींद में थी। खैर यहाँ पे हमने सहरी वगैरह कर ली थी, अज़ान हो गई थी, वज़ू करके मैं अरूश ने और मैंने दोनों ने नमाज़ अदा की। और बस यहाँ पे फिर नमाज़ अदा करने के बाद जो है ना मैं लेट गई थी और यहाँ पे मैं लेट के तस्बीह कर रही थी। तस्बीह जो है ना ये मैंने अब्रिश की ली हुई थी और ये अब्रिश की मोस्ट फेवरेट तस्बीह है और वो इस पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ती है और फिर ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, छोटी सी है ना और इस पे जो है ना बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए ना। तो खैर मैं यहाँ पे फिर हम सो गए थे कुछ देर के लिए और फिर उठे थे ज़ोहर के टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और सबको जो है वो माह रमज़ान बहुत मुबारक हो। और आज का जो है ना पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। और अभी जो है वो सुबह की रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अभी जो है वो मैंने नमाज ज़ोहर अदा की है और अरूश और अब्रिश को भी जो है वो नमाज की जो है वो प्रैक्टिस करवा रही हूँ साथ साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अरूश को तो माशाल्लाह से बिल्कुल नमाज बिल्कुल ठीक आती है और बस थोड़ी सी जो है वो उसको मैं अदा करनी जो है वो सिखा रही हूँ। तो अब्रिश जो है उसको भी साथ में जो है वो सिखा रही हूँ। माशाल्लाह से अरूश फातिमा का रोज़ा भी है और अरूश जो है वो कुरान पाक पढ़ रही है, अब्रिश भी कुरान पाक पढ़ रही है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो है ना नमाज ज़ोहर के टाइम हमारा क्या रूटीन है। चूशी खा लो, वो चूशी खा लो। माशाला मिला माशाला। क्या लेके आया? कुल्लेस लेके आया। अच्छा जी, ये लो मम्मा। बस ये 200 फिर रह गए ये वाला।
बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से खेल रहे हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह से अभी फ़िलहाल यही रूटीन है। और अफ्तारी की जो है ना वो मैं स्टार्ट करूँगी तकरीबन 4 बजे के बाद जो है ना वो स्टार्ट करूँगी तैयारी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का व्लॉग जो है वो सहर से इफ्तार तक का होगा। तो जी बस सबकी रूटीन यही है। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो ओए चुप करो, अल्लाह ताला हम सबको जो है वो रमज़ान के रोज़े रखने की और इसकी बरकतें और फजीलतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। और जितनी भी इबादत हम कर रहे हैं अल्लाह ताला जो है वो इसको कबूल करे और अपने नज़दीक जो अपने प्यारे हैं अपने मोहल्ले में आप सब पे नज़र रखिएगा। अगर कोई मुस्तहिक है तो उसकी ज़रूर मदद कीजिएगा, उनको सहर और अफ्तार में भी अपने साथ ज़रूर याद रखिएगा। तो ये तकरीबन टाइम है 4 बजे का, 4 सवा 4 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने सालन नहीं था, सालन बनाना था। हालांकि खाया तो इतना नहीं जाता लेकिन बनाना भी ज़रूरी होता है। चिकन और मटर का मेरा दिल बना था कि मटर गोश्त का सालन बना लेती हूँ। तो मैंने कहा जो मैंने मसाला बना के फ्रीज़ किया हुआ था उसका जो है ना आपके साथ ज़रा डेमो शेयर कर दिया जाए। और मेरी तरफ से ना 100% जो है ना वो आपको रिकमेंडेड है कि आप वो बना के रख लें। इतनी जल्दी हंडिया बन जाती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और रमज़ान में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बना के रख लें। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट जो है प्रिपरेशंस जो है वो मैंने रमज़ान का जो व्लॉग बनाया है वो आप जाके देख लें एक बार, मैंने किस तरह से मसाला बना के रखा है। तो बस मैंने जो है ना उसी से बनाया। घी में मैंने जो है ना वो डाल दिया था चिकन जब ब्राउन हो गया था तो मैंने ये 2 जो है ना वो बड़े बड़े क्यूब्स जो है ना काट के रखे हुए थे मसाले के, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। तो ये इसमें प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब कुछ ही था, सब्ज़ मिर्चें भी थी। बस मैंने इसके अंदर जो मेल्ट हो गया था इसके अंदर मैंने मसाला ज़्यादा डाल दिया था। मसाला आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है। बस बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ताकि जो है ना आप इजीली अपना जो है वो मील प्रिपेयर कर लें। और वो ये बहुत अच्छा मसाला है, ठीक है। आपने इसको बना के एक बार फ्रीज़ कर लेना तो आपका हफ्ता 10 दिन आराम से गुजर जाएगा। खैर यहाँ पे जब मसाला मैंने अच्छे तरीके से भून लिया चिकन और मसाला, फिर मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए। मटर मुझे थोड़े लग रहे थे, मैंने कहा चलो जो दूसरे भी हैं वो भी मैंने ना इसी में डाल दिया। मटर भी मैंने जो है वो फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, वो भी अगर आपने देखने हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद हैं कि मैंने किस तरीके से फ्रीज़ किए हैं। देखें बिल्कुल फ्रेश हैं, ग्रीन है, कोई इसका कलर चेंज नहीं है, कोई इसमें से जो है वो इसके अंदर से वो जो है ना जड़ें निकलती हैं, कोई जड़ें नहीं निकली, बड़े अच्छे तरीके से फ्रीज़ हुआ था। खैर यहाँ पे मसाला भून के मैंने जितना शोरबा रखना था वो मैंने रख लिया था। और इसके बाद मैंने दही भल्ले बना लिए थे, क्योंकि अरूश का रोज़ा था तो अरूश की माशाल्लाह से बहुत डिमांड थी, मम्मा ये बना ले वो बना ले। लेकिन मैंने जो है वो बजट में रहते हुए, और फ़र्स्ट रमज़ान है, फ़र्स्ट रोज़ा है हमारा, तो उस हिसाब से भी मैदा भी जो है वो उस चीज़ का आदी नहीं होता। तो जब आप ज़्यादती करते हैं अपने मैदे के साथ तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो आपसे भी यही कहूँगी कि बिल्कुल लाइट सा अपने जो है ना दस्तरखान को रखें। बहुत ज़्यादा जो है वो अगर आप भर लेंगे तो आपसे खाया भी नहीं जाएगा, बल्कि अगर आप कुछ ज़्यादा खा लेंगे तो फिर ये है कि मसला हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। बस मैंने भी लाइट सा ही किया था। और यहाँ पे फिर मैंने ना दही भल्ले बना लिए थे, सॉरी आलू भलियाँ कह लें, क्योंकि मैंने इसमें ना फुल्कियाँ डाली थी और 2 क्यूब्स मैंने जो है ना चटनी के बना के ना तो इस तरह दही में रख दिए थे। तो ये फिर जब इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड करके मसाला ऐड कर लिया था। तो साथ ही हमारे जब आलू फुल्कियाँ बन गई थी, साथ ही जो है ना मेरा सालन भी तैयार हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो ग्रीन धनिया डाल के तो मैंने ढक दिया था, क्योंकि अभी रोज़ा खुलने में काफ़ी देर थी। तो मैंने ये मेरे माशाल्लाह से बड़ा जल्दी आज काम मुकम्मल हो गया था। और सिर्फ हमारी जो तैयारी है उसकी वजह से, तो जो आप लोगों के साथ दूसरे यूट्यूबर्स भी शेयर करते हैं और मैं शेयर करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होता है। तो प्लीज़ आप जो है ना वो उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि बताने का मकसद ये होता है ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए और काम आसान हो जाए। 2 घंटे में माशाल्लाह तकरीबन आधे घंटे पौने में मेरा काम मुकम्मल हो गया था। यहाँ पे मुझे घी काम लग रहा था और मैंने भी पैकेट खोला था तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। बस अच्छे तरीके से ये जो है ना हो गए थे फ्राई। और यहाँ पे गैस बिल्कुल कम हो गई थी मेरी, बड़ी मुश्किल से मैंने फ्राई किए हैं ये। माशाल्लाह से जो है अफ्तारी बिल्कुल रेडी हो गई है। और मैंने रैंडमली आप लोगों को जो है वो अफ्तारी का मेन्यू भी
बताया है कि क्या क्या मैंने बनाया है। कुछ ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो बनाना जो है ना वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन है। 30 दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह की बहुत सारी नेमतों को हमने जो है वो खाना है, एंजॉय करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता और अपने मैदे को ख्याल रख के और इतना सा आपने खाना है ताकि जो है ना हम सहरी अच्छे तरीके से कर सकें। और जो है मैंने आपको पहले भी कहा है, अपने दस्तरखान में जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों को और वो लोग जो मुस्तहिक हैं उनको ज़रूर शामिल करें। तो चले मैं आपको अपना दस्तरखान दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह के करम से मेरे दस्तरखान में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है, और जो नहीं है इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो भी अता करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज जो है वो रियल और वॉइस ओवर का साथ है, और मैंने जो है ना वो ये मटर गोश्त का सालन है, दही भल्ले हैं, खजूर है, खरबूजे हैं, रायता है, और हमारे समोसे रोल पट्टियाँ हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, और आपको पता है कि मैंने इमली की चटनी बनाई थी वो है, और ये दूध सोडा है, ये सादा पानी है, ठीक है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतना अल्लाह ताला का करम है कि उसने मेरे दस्तरखान को इतना भरा है। और माशाल्लाह अरूज का जो है ना रोज़ा था, और ये बिल्कुल जो है ना वो इंतज़ार में बैठी 1 2 3 वाला हाल था। अभी मैं इसको कह रही थी कि दुआ करो, और रोज़े से पहले की दुआ जो है ना वो कबूल होती है। तो आप भी बच्चों को इस तरह जो है ना अपने दस्तरखान पे दुआ करने की आदत दीजिए। और मैं ख़ुद भी जो है ना इससे पहले जो है कि रोज़ा अफ्तार हो तो फिर दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला जो है ना हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। तो बस यही चीज़ें यहाँ पे इनके बाबा जो है ना इनको पढ़ा रहे थे। यहाँ पे रोज़ा जो है ना अफ्तार हो गया था, और अरूज के बाबा जो है अरूज को जो है ना अफ्तार की दुआ करवा रहे थे। और अरूज को जो है ना इतने अच्छे तरीके से भी आती नहीं थी। तो खैर यहाँ पे ही मैं आज का व्लॉग करूँगी एंड। और हमने आज जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अफ्तारी की है, और अल्लाह का ख़ास करम है कि उसने हर चीज़ से जो है ना हमें नवाजा है, और हम यहाँ पे अफ्तारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी ढेरों बरकतें अता फरमाए, आपके रिस्क में, आपके घर पे रहमतें अता फरमाए। मेरे साथ रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।